बेलापुर गांव में आरव नाम का एक शिल्पकार रहा करता था। उसे बचपन से ही मूर्ति कला का बहुत शौक हुआ करता था। लेकिन आरव के पिता दिलबाग, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका ट्रैक्टर और खेती के सभी उपकरणों का एक बहुत बड़ा शोरूम था, वो आरव के इस शौक से बिल्कुल खिलाफ थे। आरव मूर्ति बनाने में पूरा ध्यान मग्न होता है कि तभी उसके पिता दिलबाग वहाँ आ जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि ये फालतू के काम मत किया कर, पर तू सुनता नहीं है। वो पापा, मुझे किसी को ना देनी है, उन्होंने ना मुझे पैसे भी दिए हैं। ये सुनते ही दिलबाग को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत वहाँ आकर आरव की पत्थर से बनाई उस मूर्त को उठाकर फेंक देता है। आगे से अगर मुझे ये करते हुए दिखा ना, तो इस मूर्ति की तरह तुझे भी बाहर फेंक दूंगा, समझा? मेरे घर पर मुझे ये मूर्तियाँ दिखनी जानी चाहिए। आरव चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है और सीधा अपने गुरु के पास आता है। आरव धीरे से गुरु रूपेश्वर के कक्ष में आता है। गुरुजी। रूपेश्वर पलटकर आरव की ओर देखता है। अरे आरव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो बेटा? आरव रूपेश को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं, ऐसी बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं, पर याद रखो कि असली कलाकार वही है जो कड़ी से कड़ी बाधाओं में भी अपनी कला को संवारता रहे, उसे निखारता रहे। आज नहीं तो कल तुम्हारे पिता तुम्हारी कला को जरूर समझेंगे। अरे कैसे समझेंगे गुरुजी? उन्होंने तो ये कह दिया कि आज के बाद अगर घर में ये सब कुछ किया तो वो मुझे भी बाहर निकाल देंगे। तो बताओ, अब मैं कहां पर अपना शिल्पकारी का काम करूंगा? तुम एक काम करो, तुम प्रकृति की गोद में जाओ, जंगल देखो, नदियों को महसूस करो, पेड़ों से बात करो। वहीं से तुम्हें हर रोज नई रचना की प्रेरणा मिलेगी। और वो मूर्ति टूट गई तो क्या हुआ? जंगल में पत्थर की कमी थोड़ी ना है। कलाकार के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कैनवस बन जाती है बेटा। ये सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये बात आपने सही कही। धन्यवाद गुरुजी। जीते रहो। शाम ढलने ही वाली होती है, लेकिन आरव अब भी जंगल में पेड़ के नीचे बैठा मूर्ति बना रहा होता है। हाँ, अब ये दे आता हूँ फटाफट निधि चाची को। आरव तुरंत वो मूर्त लेकर निधि को देने चला जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में कई सारे गरीब लोग दिखते हैं। कोई सड़क किनारे उस झुलसती गर्मी में पसीने से भरा सो रहा था, तो कोई अपनी बीवी को अपनी गोद में लिटाकर उसका सर दबा रहा था। अरे इतनी गर्मी में ये लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आरव उनके पास जाता है। अरे आप ऐसे क्यों लेटे हैं इतनी गर्मी में बाहर? भैया, हम और क्या करें बताओ, हमें तो एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता भैया, तो सर पर छत कहाँ से नसीब होगी। और इन्हें क्या हुआ है? तबीयत खराब है इनकी। पर इतनी गर्मी में तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करें साहब, और कोई चारा ही नहीं है। आरव उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने उन लोगों की मजबूरी घूमने लगती है। उनके बदन के नीचे वो जलती हुई जमीन, पसीने से भीगे कपड़े और उनके भूख और बीमारी से तड़पते चेहरे। लेकिन आरव बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है। ये लोग रात को कैसे सोएंगे? क्या इन्हें खाना मिलेगा? इतनी गर्मी में कैसे जी पाते होंगे ये? तभी उसकी नजर एक पुरानी सी धर्मशाला पर पड़ती है, जहाँ कुछ लोग अंदर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आरव तभी रुक जाता है। अगर मैं भी एक ऐसी ही धर्मशाला बना दूं, तो इन सबको छत मिल जाएगी
और शायद अपनी जिंदगी सुधारने का मौका भी। आरव हिम्मत जोड़कर अपने पिता के पास जाता है। पापा, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। अब मैं वो गांव के गरीब लोगों के लिए ना एक धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ। उनके पास रहने की जगह नहीं है। गर्मी सर्दी बारिश में वो बाहर ही पड़े रहते हैं। सोचिए ना वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए। अरे क्या बोले जा रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, फालतू के कामों में उड़ाएगा तू बस। अरे पापा, पर फालतू कहाँ, उन लोगों के सिर पर छत भी नहीं है। देख, मैंने बोल दिया ना, तो तू बस चुप हो जा, कोई जरूरत नहीं है। पहले खुद का पेट पाल ले, दूसरों की बात न सोचना। आरव चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आरव खिड़की के पास बैठा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्मशाला बनाकर रहूंगा। अगर पापा नहीं देंगे तो मैं अपने पैसों से बना लूंगा। आरव अगले दिन अपने गुरु रूपेश्वर को जाकर सब बता देता है। यदि इरादा सच्चा हो बेटा, तो रास्ता स्वयं बन जाता है। तुम शुरू करो, भगवान तुम्हारा अवश्य साथ देंगे। और अब तो तुम अपनी कला में इतने निपुण हो चुके हो कि सबको तुम्हारी कलाकृति बहुत पसंद आएगी। आरव मुस्कुराकर वहाँ से सीधा जंगल में जाकर मूर्तियाँ और अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देता है। आरव के हाथों में ऐसी कला थी कि चाहे उसे लकड़ी का टुकड़ा दो या पत्थर का, वो उसे ऐसा रूप दे देता मानो वो कभी पत्थर था ही नहीं। रूप ऐसा दूंगा कि कला सीधे आंखों से मन में उतर जाएगी। हाँ। आरव अब अपनी मूर्तियाँ बनाकर गांव निकल जाता है उन्हें बेचने, और जैसे ही लोग उसकी बनी मूर्तियाँ देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे भाई वाह, अरे भैया क्या कला है। आरव, अरे बेटा मेरे लिए एक मंदिर की मूर्ति बनानी थी, बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाऊंगा। धीरे धीरे उसकी कला गांव में मशहूर हो जाती है। आरव अपना धर्मशाला बनाने का सपना पूरा होते देख मुस्कुराने लगता है। अब उन लोगों के पास भी एक छत होगी। भगवान बस यूं ही मेरा साथ बनाए रखना। जितना भी पैसा आ रहा है मैं सब इसी सपने में लगा रहा हूँ। दिलबाग अपने शोरूम पर बैठा हिसाब कर रहा होता है कि तभी एक ग्राहक वहाँ आता है। अरे दिलबाग सेठ, अरे कैसे हो? अरे भाई आओ आओ, बैठो बैठो। बताओ क्या लोगे? अब बस पंप लेने आया था, खराब हो गया था ट्रैक्टर का। हाँ हाँ तो ले जाओ, आ जाओ, बढ़िया क्वालिटी का दिखाता हूँ पंप। हाँ वो तो दिखा देना, पर सुना है कि आपके बेटे ने बड़ा काम शुरू किया है, गरीबों के लिए धर्मशाला वगैरह बनवा रहा है। दिलबाग चौंक जाता है। क्या कहा? हाँ हाँ, पर भाई तुम्हारा भी इतना बड़ा दिल कि तुमने इतने नेक काम के लिए पैसे दे दिए। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। दिलबाग कुछ लोगों को लेकर सीधा धर्मशाला के बाहर पहुंच जाता है। गिरा दो सब कुछ, अब देखता हूँ ये रईस ज्यादा कहाँ से लाता है पैसे। मजदूर हथौड़ा उठाते हैं और पूरी धर्मशाला को कुछ ही देर में मिट्टी का ढेर बना देते हैं। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भागकर मेरे पास ही आएगा। वो वहाँ से चला जाता है। आरव सुबह सुबह मुस्कुराते हुए धर्मशाला की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मेहनत से बनी उस धर्मशाला को ईंटों और मिट्टी के ढेर में बदला देखता है, तभी उसकी सांसें कुछ देर के लिए मानो थम सी जाती हैं। आरव धीरे धीरे घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे ये किसने किया? मेरी एक एक पाई लगी थी इसमें। भगवान भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ?
आरव कुछ देर तक बैठा उस धर्मशाला के टुकड़ों की ओर देखता रहता है। अब क्या होगा प्रभु? आरव वहाँ से उठकर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक रईस सेठ मिलता है। अरे भाई, आप ही हो ना आरव? वो शिल्पकार जो किसी भी तरीके की मूर्ति इत्यादि बना देता है? जी जी। अब भाई, असल में मुझे एक कुर्सी बनवानी है, लेकिन कोई आम कुर्सी नहीं, एक सिंहासन की तरह, जैसा महाराजाओं के पास हुआ करता था। क्या तुम बना पाओगे? देखो, काफी बारीकी से काम करना होगा। सिंहासन ऐसा होना चाहिए कि मानो सच में किसी राजा का हो। समझ रहे हो? जी जी, उसके लिए थोड़ा बड़ा पत्थर ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा। अरे नहीं भाई, पत्थर का नहीं बनवाना। तो किसका बनवाना है? वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। सेठ तुरंत उसे अपने साथ एक बहुत ही लंबे चौड़े मैदान में ले जाता है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा रखा होता है, जिसे देखकर आरव हैरान रह जाता है। अरे ये क्या है? इसी का तुम्हें वो सिंहासन बनाना है। क्या कहा? पर इतनी धूप में ये बर्फ वहाँ रखी कैसे हुई है? तुम बस काम करते जाओ, बाकी तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। पर काम तुम्हें वहीं करना पड़ेगा, यहाँ नहीं लेकर आ सकते तुम। आरव ऊपर तपते सूरज की ओर देखता है। पर मुझे तो बर्फ से बनाना भी नहीं आता। अरे थोड़ी सी बाधा आते ही तुम तो हार मान गए दोस्त। याद रखो, जितनी बार इंसान गिरकर खड़ा होता है, उसका कद भी उतना ही बढ़ता जाता है। आरव अजीब नजरों से उसकी ओर देखता रहता है। कब तक बन जाएगा? देखना पड़ेगा। तुम इस बर्फ के टुकड़े को अगर वैसा ही रूप दे दोगे जैसा मैं चाहता हूँ, तो याद रखना कि उसका इनाम भी तुम्हें इतना ही बड़ा मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ। और बस इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है और आरव धीरे धीरे उस बर्फ के पास जाता है। मैं तो पहली बार किसी बर्फ की कोई चीज बनाऊंगा, और ये बर्फ इतनी धूप में भी पिघल क्यों नहीं रही है? आरव तभी अपने औजार निकालता है और बिल्कुल ध्यान लगाकर उस बर्फ के टुकड़े को रूप देना शुरू कर देता है। शाम ढल जाती है, लेकिन अभी भी उस बर्फ का कुछ हिस्सा सिंहासन का रूप ले पाता है और इतनी तपती गर्मी में आरव का गला बिल्कुल सूख जाता है और उसके सारे कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। लेकिन फिर भी आरव के हाथ से वो हथौड़ा छेनी नहीं छूटते। इसे तो कई दिन लगेंगे। बर्फ पर छेनी बार बार फिसल रही है। आरव रात होते ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एक बार पलटकर फिर उस बर्फ के टुकड़े को देखता है। ये बर्फ पिघल कैसे नहीं रही है? आरव रोज आता है और भरी गर्मी में उस मैदान के बीचों बीच बैठकर उस बर्फ के टुकड़े को सिंहासन का रूप देने लगता है और उसकी कई दिनों की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद आखिरकार उसका वो सिंहासन बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं उस सेठ को कहाँ ढूंढूं? तभी आसमान में अचानक रंग बिरंगे पक्षियों का झुंड आकर उसके ऊपर मंडराने लगा। वो गोल गोल घूमते हुए एक साथ बोलने लगे, ये राजगद्दी उसी की है जिसका दिल सबके लिए धड़कता है। जो दर्द को समझे वही असली राजा है। आरव हैरान होकर उन्हें देखता रहता है। पंछी फिर बोले, बैठो और देखो, तुम्हारी हर दुविधा का उत्तर यही मिलेगा। आरव कुछ पल के लिए उस सिंहासन को देखता रहता है और फिर धीरे से उस बर्फ के सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, सब कुछ बदलने लगा।
खाली मैदान के चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी होने लगीं। देखते ही देखते वहाँ एक विशाल बर्फ का महल बन गया, चमचमाता हुआ, ठंडा और विशाल। आरव घबराकर खड़ा हो गया। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। महाराज की जय हो। नहीं नहीं, मैं कोई महाराज नहीं हूँ। तुम लोग कौन हो? हम आपके सेवक हैं महाराज। ये महल, ये राजगद्दी सब आपका है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो महल के अंदर घूमने लगा। हर जगह ठंडक थी, बाहर की झुलसाती गर्मी का यहाँ कोई असर नहीं था। अरे वो सेठ, वो कहाँ गया? आरव डरकर जल्दी से महल के बाहर भागा और जैसे ही वो महल से बाहर निकला तभी सब कुछ गायब हो गया और फिर से वही खाली मैदान और बीच में सिर्फ बर्फ का सिंहासन उसे दिखा। हाँ? अरे ये कैसे? तभी एक सुंदर शाही पक्षी आकर उस सिंहासन पर बैठ गया। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे मानो साक्षात किसी देवी या देवता का वाहन हो। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे सवालों में मत उलझाओ, स्वीकार करो। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। याद रहे, भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही इसे तुम्हें नहीं दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगर ये सच है तो मतलब जो मैं करना चाहता था भगवान ने उससे बड़ा वरदान मुझे दे दिया। आरव गरीब लोगों को इकट्ठा कर उस जगह ले आता है। साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ? आरव मुस्कुराया और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सभी लोग उस महल को देखकर दंग रह गए। अरे ये क्या है? कुछ लोग उसके पैरों में गिरने लगे। अरे आप भगवान हैं, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आरव तुरंत उन्हें उठा देता है। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बस भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। क्या इन सब के लिए खाने का प्रबंध हो सकता है? अभी लाते हैं महाराज। कुछ ही देर में सबके सामने खाना आ जाता है। जैसे ही वो सभी उस खाने को देखते हैं तभी उनकी आंखों में एक अनोखी सी खुशी आ जाती है। अब तुम सबके पास छत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत छोड़ दो। तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं बस तुम्हारी शुरुआत आसान कर रहा हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए भैया, हम पूरी मेहनत करेंगे अब से। अब आरव उसी महल में रहकर अपनी शिल्पकारी करने लगता है। वहाँ उसे उसके सेवक रोज अजीब और अनोखे पत्थर लाकर देते, जिनसे वो और भी खूबसूरत चीजें बनाता और उन्हें गांव-गांव जाकर बेचता। भाई, आपकी कला तो दिन प्रतिदिन और निखरती जा रही है। आपकी बनाई कलाकृतियाँ हमारे घरों को बहुत ही सुंदर रूप दे देती हैं। धीरे धीरे आरव का नाम हर जगह फैलने लगा। आरव घर आकर एक दिन अपना सामान बांधने लगा, तभी दिलबाग वहाँ आ जाता है। अरे कहाँ जा रहा है? अपने घर, उन लोगों के बीच जो मेरी इज्जत करते हैं, मेरी कला की इज्जत करते हैं। अरे क्या बोले जा रहा है? मेरे पास अब इतने पैसे कि मैं अपने सिर पर खुद की एक छत बना सकूं। अरे पर मैंने हमेशा तुम्हारा भला सोचा है। लेकिन आपने कभी ये नहीं समझा कि मैं क्या चाहता हूँ। आज मेरी कला का नाम हर गांव में है और आप कहते थे कि इसका कोई भविष्य नहीं है। और बस इतना कहकर वो चला जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है इसके साथ। इस लड़के का अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सर पे चढ़ता गया ना तो कल को मुझे ही नीचा देखना होगा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अपना जीवन तुम्हें स्वयं संवारना होगा। मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पनाह नहीं दे सकता। ये जगह ना तुम्हारी है और ना ही मेरी। मैं तो खुद बस यहाँ काम करने आता हूँ।
और शाम को अपने घर लौट जाता हूं। भगवान ने हमें सहारा दिया है, सहूलियत नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हो। हम मेहनत करेंगे भैया। हाँ भैया, हम मेहनत करेंगे। हाँ भैया, हम खूब जमकर मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे। लेकिन उसी भीड़ के कोने में एक आदमी चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा होता है। उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है और वो एकटक बस आरव को देख रहा होता है। हाँ? मतलब ये सब सच है और इस अनोखी कुर्सी को ये ऐसे ही जाया कर रहा है गरीबों के लिए। इससे मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ कि इसकी कोई हद नहीं। न जाने कितने रईस साधों का इस आलीशान महल में जश्न करवा सकता हूँ, वो भी मुंह मांगे दामों में। और इसे खरीदने के लिए तो लोग इतने पैसे दे देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अगर वो कुर्सी मेरे पास आ जाए तो इससे तुम भी बच जाओगे और मेरा भी फायदा होगा। हाँ, वो रात को उस कुर्सी को छोड़कर निकल जाएगा और वो सही वक्त होगा उसे वहां से ले जाने का। मैं और मेरे लोग वहां जाकर वो कुर्सी उठा लेंगे। उठाओ उसे। सब लोग मिलकर उस कुर्सी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस कुर्सी को हिला तक नहीं पाता। अरे अरे, ये तो हिल भी नहीं रही। दिलबाग भाई, क्या कहा? अब क्या करें? तभी पीछे से एक आवाज आती है। अगर कुर्सी तुम्हारे पास नहीं आ रही तो तुम कुर्सी के पास चले जाओ। क्या मतलब? कि तुम बैठ जाओ इस कुर्सी पर, फिर ये कुर्सी भी तुम्हारी होगी और ये महल भी। हाँ, सही कहा। तभी बर्फ अचानक सामने खड़े एक आदमी को पल भर में जमा देती है। ये देख सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन आखिर में वो बर्फ सबको घेर लेती है। सब लोग एक बड़ी सी बर्फ की सिल्लियों के अंदर जिंदा ही जम जाते हैं। अगले दिन सुबह जब आरव वहां पहुंचता है तो वो अपने पिता और उन सभी लोगों को देखकर दंग रह जाता है। तभी उसकी नजर उसके गुरु रूपेश्वर पर पड़ती है। गुरुजी। आरव कुछ पल के लिए बिल्कुल समझ नहीं पाता कि ये सब चल क्या रहा है। ये सब क्या है? तभी वो सुनहरा चमकता हुआ पक्षी एक बार फिर आरव के सामने आकर उस बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाता है। जिसके मन में लालच है, ये कुर्सी उसके लिए पिंजरा बन जाती है। तुम्हारे पिता और इन सभी लोगों के मन में मैल था, कपट का, लालच का। इसीलिए वो सब अब बर्फ की सिल्लियों में बदल चुके हैं। लेकिन हाँ, वो तुम्हें साफ सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। लेकिन वो मेरे पिता हैं और साथ में मेरे गुरुजी भी यहाँ हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर इन्हें बचाना है तो तुम इन्हें अपनी कला से ही बचा सकते हो। मतलब अब तुम्हें इन्हें बचाना है आरव, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इस बर्फ को तराशना होगा। जैसे तुम पत्थर को मूर्ति का रूप देते हो, वैसे ही इस बर्फ को भी बिल्कुल उसी बारीकी से गढ़ना होगा कि वो इनका रूप ले ले। याद रखो, जरा सी भी गलती हुई तो जिस अंग पर चोट लगेगी वो हिस्सा सच में टूटकर शरीर से अलग हो जाएगा। ये काम बहुत बारीकी का है। आरव एक लंबी गहरी सांस भरता है और अपने औजार उठाकर धीरे धीरे बर्फ की उस विशाल सिल्ली के पास गया। आप सब लोग भी मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी लोग जाकर कहीं ना कहीं से हथौड़ी और छेनी का इंतजाम करें और फिर सीधा यहाँ आ जाएं। तब तक मैं काम शुरू करता हूँ। जी भैया। वो सभी कुछ ही देर में सारे औजार ले आते हैं। अब मैं आपको जैसा जैसा कहता जाऊँ, आप वैसा वैसा करते जाना। उन सभी लोगों का मार्गदर्शन करने लगता है और साथ ही साथ खुद भी बर्फ को तराशने लगता है।
उसकी हर चोट हथौड़े से बहुत सोच समझ कर लगाई जा रही थी। सबके होंठ सूखे थे, कपड़े पसीने से भर चुके थे, पर हाथ निरंतर चलते जा रहे थे। और आखिरकार आरव अपनी बेहतरीन कला और पूरी बारीकी के साथ उस बर्फ की सिल्लियों को तराश कर उन सभी को उनका बिल्कुल सटीक और वास्तविक रूप दे देता है। और तभी फिर एक एक करके बाकी लोग भी बाहर आने लगते हैं। दिलबाग कुछ पल के लिए हैरान खड़ा रहता है, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं। मैंने हमेशा धिक्कारा है तेरी कला को, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तेरी कला क्या है और भगवान ने तुझे कितनी अद्भुत देन दी है बेटा। मैंने हमेशा तुझे रोका, लेकिन बात असल में यह है कि जो भगवान ने तुम्हें दिया है वैसी कला भगवान किसी खास इंसान को ही देता है, और शायद इसीलिए तुम्हें यह सब मिला। आरव ये सुनकर भावुक हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर गुरु रूपेश्वर पर जाती है, जो सर झुकाए वहाँ खड़ा होता है। बेटा, ये वही इंसान है जिसने मुझे तुम्हारी और अनोखी कुर्सी के बारे में बताया। वो यही थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं। ये सुनते ही आरव सन्न रह गया। उसने गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो बेटा। जब से तुम्हारी कला प्रसिद्ध हुई, लोगों ने मुझसे काम लेना बंद कर दिया। मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया था, तो मुझे लगा अगर तुमसे ये सब छिन जाएगा तो मेरा काम फिर से चल पड़ेगा। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें ये कला सिखाई और मैं इस कला की इज्जत करना ही भूल गया। मैंने ही कहा था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर कलाकार को अपनी कला का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने ही आज किसी की कला का इस तरीके से तिरस्कार कर दिया, और वो भी अपने शिष्य का, जिसे मैंने अपने हाथों से पत्थर तराशना सिखाया था। कुछ पल के लिए सब लोग शांत हो जाते हैं। आपने मुझे क्षमा करना भी सिखाया है गुरुजी। गलती इंसान से ही होती है गुरुजी, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपको माफ करता हूँ। और बात रही काम की, तो गुरुजी हम साथ मिलकर भी तो काम कर सकते हैं। और पापा, जिस तरीके से आपने अपना नाम कमाया अपना शोरूम खोलकर, उसी तरीके से मैं भी अपना नाम कमाना चाहता था। बस बेटा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। अब से मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आरव मुस्कुराकर अपने पिता के पास आता है, और आज पहली बार दिलबाग की आंखों में अपने बेटे के लिए गुस्सा नहीं, गर्व था। शाबाश मेरे शेर।